हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हम जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, एक एक कर रहे हैं। लंबी वीडियो को कोई पूरा वॉच नहीं करता है, इसीलिए छोटी छोटी वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसलिए आप पूरा वॉच करें, ठीक है। तो 2022 का सबसे वैसे कठिन पेपर था, 2-3 साल बाद आया था। तो बहुत अच्छा सवाल है, ये देखिए, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो देखो, कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आई टी एफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन द वैल्यू। तो ये दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखो, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है ना, ये वाला फंक्शन ऐसे देखो, ऐसे कॉस इनवर्स कॉस थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर कब होता है, जब थीटा जो है वो इसकी दो रेंज में हो, मतलब 0 से लेके पाई। कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है, तो ये तब अप्लाई होता है, ठीक है। तो सेम तरीके से इसकी जगह कॉस थीटा आना चाहिए। तो चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसे 2 यहाँ से कॉमन ले लें, तो इसको थोड़ा चचा के लिख लेते हैं। तो 3/2 कॉस इनवर्स 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो कट जाएगा आपका 1/1 प्लस, यहाँ 2 डिवाइड में आएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/√2 का होल स्क्वायर, प्लस सेम तरीके से यहाँ पर साइन इनवर्स। अब 2 यहाँ से भी कॉमन लिया तो क्या कट जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2√2 पाई डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस पाई स्क्वायर। सेम तरीके से यहाँ पर भी tan इनवर्स √2 डिवाइडेड बाई पाई। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इससे इसको काट सकते हैं, ठीक है काट सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो चाहें तो इसको क्या करिए, इसको काटिए मत, ऐसे 2 को ना इससे काटेंगे तो क्या बचेगा, √2 बच जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो इसको मत काटिए क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो ये बच जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक अच्छा सा आपको पुट करने का तरीका मिलेगा। तो देखो, ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, देखो यहाँ पर जो है वो टेन थीटा पुट करेंगे तो देखो सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। देखो ये सेक स्क्वायर बनेगा तो ऊपर कॉस स्क्वायर बनेगा, रूट लेने कॉस थीटा बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पर टेन थीटा पुट कर रहे हैं, तो दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। तो देखो, तो ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, एक ये वाला फॉर्मूला देखा होगा साइन 2 थीटा क्या होता है 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम टेन थीटा की वैल्यू पाई/√2 की जगह ये पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो सेम तरीके से देखते हुए जाना है। तो यहाँ से अगर ऑब्जर्वेशन अगर करें तो थीटा की वैल्यू हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं कहाँ पर रेंज आ रही। तो देखो इसकी वैल्यू जो होती है वो 3.14 होती है, इसकी होती है 1.412। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। अगर 2 पॉइंट समथिंग आ रही है तो इसका मतलब थीटा जो है वो टेन पाई की जो 10π/4 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 10π/4 की वैल्यू 1 से शुरू होती है और इन्फानाइट तक π/2 तक। तो थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर ये 1 से तो बड़ी है, 10 अगर लगा देंगे दोनों तीनों साइड तो 10 जो है वो 10 थीटा बन जाएगा, यहाँ पे 1 से लेकर के इन्फानाइट तक। तो ये वाली जो वैल्यू है वो इसके बीच में होगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो सेम तरीके से यहाँ पे देखो हमने टेन थीटा पुट किया है तो ये सेक स्क्वायर थीटा बन जाए, ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखने वाला तो 3/2 कॉस इनवर्स कॉस थीटा बन गया, प्लस सेम तरीके से 1/4। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेन थीटा पुट किया तो सेम तरीके से इस वाले फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आ जाएगा, प्लस सेम तरीके से यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है टेन इनवर्स, ये देखो रेसिप्रोकल दे रखा है, ये जो है वो टेन थीटा पुट किया तो इसकी जगह क्या आएगा कॉट थीटा आएगा। रेसिप्रोकल क्या होता है, यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कॉट थीटा, लेकिन जो कॉट थीटा जो होता है उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉट थीटा को देखो 10π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस ये आ गया। अब यहाँ पे ही सारा गेम जो है वो पलटने वाला है। देखो इसको हम कब कट कर पाएंगे, जब थीटा लिख पाएँ। तो आप तभी कट कर सकते हैं जो थीटा जो है वो इसकी रेंज में होनी चाहिए।
तो कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर के पाई के बीच में वैल्यू देता है इनवर्स, कॉस इनवर्स, ठीक है। साइन जो देता है वो कहाँ तक वैल्यू देता है, -π/2 से लेकर के π/2 तक, ठीक है। और जो टेन इनवर्स जो है टेन इनवर्स जो वैल्यू देता है वो -π/2 से लेकर π/2 के ओपन इंटरवल में देता है, ठीक है। तो ये थीटा देखो, ये जो थीटा है वो देखो π/4 से लेकर π/2 तक दे रखा है, तो यानी इसके अंदर दे रखा है, तो इसको आप आसानी से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको काट सकते हैं, थीटा आ जाएगा। सेम तरीके से इसको भी देखो, अगर ये कन्वर्ट करना है π/2 माइनस थीटा, तो यहाँ पे देखो, तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो π/2 माइनस थीटा और -π/4, ठीक है। और पाई जो है वो ऐड भी करना है, तो यहाँ पे किया पाई ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे पाई ऐड किया तो π/2 माइनस थीटा, पाई ऐड किया तो हो जाएगा π/4। तो ये वाला देखो, ये जो एंगल दे रखा है वो इसकी रेंज में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, 0 से लेकर π/4 इसके बीच में आता है, तो इसको आप कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, थीटा जो दे रखा है, थीटा जो है वो कहाँ तक है, π/4 से लेकर के π/2 तक है, लेकिन हमें 2 थीटा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा जो है पाई के बीच में आ, देखो अब 2 थीटा जो है वो इसके बीच में तो आ नहीं रहा है, तो इसीलिए आप जो है वो साइन इनवर्स को साइन से कट नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड होता है कि इस अंदर वाले एंगल को ऐसा कुछ बनाइए कि इसके बीच में आ जाए। तो क्या करेंगे देखो, तो क्या करें, इसको देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ इस ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है। अगर ऊपर वाले पार्ट को मिटा लेंगे तो देखो, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो 3/2 ये तो थीटा आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेन वाला भी आ जाएगा, ठीक है, प्लस π/2 माइनस थीटा, ये टेन वाला भी आ गया, तो इसमें दिक्कत पड़ रही है ना, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो इसमें देखो अब क्या करने वाले हैं, इसमें देखो इस 2 थीटा को क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको देखो -π-2 थीटा और प्लस पाई, ऐसे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे तो क्या आ गया, ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो +1/4 साइन इनवर्स साइन, ये देखो पाई-2 थीटा, तो ये आ गया, बिल्कुल आ गया। तो अब इस एंगल को चेक करके देखिए, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो इसके बीच में आ रहा है क्या, देखो एक मिनट, तो इसको मिटा दें हम, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो होता है साइन पाई माइनस थीटा, ये थीटा है, तो साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स साइन π-2 थीटा, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ये देखो कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बीच में थीटा जो है वो π/4 माइनस वो π/2 के बीच में दे रखा था। तो देखो अब पाई इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इनइक्वालिटी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई ऐड भी करना पड़ेगा, पाई ऐड करेंगे तो देखो पाई यहाँ पे ऐड किया, पाई ऐड किया तो 0 हो जाएगा, इधर पाई ऐड किया तो ये π/2 बच जाएगा, तो ये हो गया π-2 थीटा। तो ये अब देखो π-2 थीटा जो है वो इसकी रेंज में आ गया, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको कट कर सकते हैं, तो क्या आ गया, 3/2 थीटा आ गया, प्लस π/2 माइनस थीटा आ गया, प्लस 1/4 π-2 थीटा। तो अब देखो ये आ गया, बिल्कुल आ गया। तो अब देखो थीटा वाले को थीटा वाले के साथ ले लीजिए माइनस थीटा, और यहाँ से देखो हाफ थीटा बन रहा है θ/2, और एंगल को एंगल के साथ ले लीजिए π/2 प्लस π/4, तो ये इससे कट जाएगा पूरा, 3/2 आएगा, तो ये अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3π/4 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो है वो 3π/4 आ गया। थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल था।